पॉलिसी तैयार हो गई है लेकिन प्रशासन सरकार लागू नहीं कर रही है। कारण कारण ये है कि सरकार मुलाजिमों के बारे, एम्प्लॉय के बारे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और न चाहते हुए कर्मचारियों को, विशेष तौर पर मैं आज बिजली के कर्मचारियों की बात करूंगा कि पिछले 2-2.5 सालों से जो हमारी रूल के हिसाब से और सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से प्रमोशन की पोस्टें बनती थी, 2020 के बाद, मार्च के बाद एक सिंगल भी जो है पोस्ट प्रमोशन की नहीं भरी गई है। और बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जो हमारी रूल के हिसाब से, सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रमोशन की पोस्टें बनती हैं, वो प्रमोशन की पोस्टें उन कर्मचारियों को ना दे के आज सरकार उन पोस्टों के अगेंस्ट डायरेक्ट कोटे में कन्वर्ट करके डायरी कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, जिस करके मजबूरी में न चाहते हुए हमें ये प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। इसी तरह हम पहले भी लगातार बात करते जा रहे हैं कि सरकार ने पहले पंजाब का जब पे कमीशन आया, उसके बाद बिजली बोर्ड का पे स्केल आया, तो उसको लागू करने में कम से कम जो है वो साल लगा दिया। और आज की डेट में भी कई सर्कुलर हमारे ऐसे हैं जो लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए लागू होने हैं, वो सर्कुलर अभी अडॉप्ट भी नहीं हुए हैं। और हमारी पे पैरिटी इतनी आ गई है कि जो हमारी डिवीजन है, जहां हमारी तनख्वाह बनती है, वहां पर कम से कम जो है 150, 250 के करीब कर्मचारी हैं जिनकी आपस में तनख्वाह का फर्क है। वो पैरिटी जो है, वो तनख्वाह का जो अंतर है, सीनियर जूनियर कर्मचारियों का, सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉयज हैं, एक ही दिन भर्ती हुए हैं, उनका जो फर्क है अभी वो भी ठीक नहीं हुआ है। इन द मीन टाइम जो है सेंट्रल के रूल आ गए। अगर ये पंजाब के पे के हिसाब से पे ठीक नहीं हुई है, तो ये सेंटर के हिसाब से करना, ये बहुत ही ये बड़ी चिंता वाली बात है कि जानबूझकर सरकार जो हमारी डिमांडों को लटका रही है। इसी तरह आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं पूरे चंडीगढ़ में, 29 मई 2023 को 1 अप्रैल से जो है रिवाइज डीसी रेट लागू कर दिया गया। लेकिन बिजली के कर्मचारियों को कहते हैं कि बिजली के कर्मचारियों का जो स्केल है उस टाइम सेंटर का नोटिफाइड नहीं हुआ था कि उनका जो है स्केल नोटिफाइड नहीं हुआ, इस करके इनको डीसी रेट भी नहीं देना है। और ये जानबूझ के जो है हमें विक्टिमाइज जो है किया जा रहा है। इस करके हमारी मजबूरी है कि इस मजबूरी को देखते हुए, न चाहते हुए हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कि सेंटर सरकार के प्रेशर के कारण चंडीगढ़ प्रशासन दबाव में है, प्राइवेटेशन की ओर धकेला जा रहा है, इस कारण चंडीगढ़ प्रशासन भी सेंटर सरकार के दबाव में? प्राइवेटाइजेशन का इशू बीच में आया था, हमने उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी पिछले टाइम में। आज भी जो है वो मैटर सब्जुडाइज है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात आज नहीं करेंगे। लेकिन हमें इस बात का बड़ा दुख है, चिंता भी है और गुस्सा भी हमारे मुलाजिमों में है कि जो हमारी बाकी जो समस्याएं हैं, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो है रोक के जो है जानबूझ के अड़ंगे डाल के प्रमोशन ना करनी, डीसी रेट ना देने, स्केल ना देने, कर्मचारियों को जो रिस्क में काम कर रहे हैं, रात दिन जो है आपको पता कि बारिश हो रही है, आज भी रात को बारिश के बाद सवेरे बारिश हुई थी। हमारे कर्मचारियों को पिछले 3 साल से एक रेनकोट भी नहीं दिया जा रहा है, उनको सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, यानी कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस करके मजबूरी में हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आगे भी यदि आपकी डिमांडें नहीं मानी जाती तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये छोटे छोटे प्रदर्शन से तो प्रशासन जाग नहीं रहा, ना सरकारें जाग रही। हम नहीं चाहते कि हम लगातार जो है इस तरह जो है दरियों में बैठ के ये शोक मनाएं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन ये सरकार जो है, जो नीचे के विशेष तौर पर फाइनेंस सेक्टर के नीचे जो अधिकारी हैं, चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, या जो दफ्तर में हमारी तनख्वाहें बनती है, जो एक्शन जो डिवीजन में बैठे हुए हैं, वो जानबूझ के ऊपर के मैनेजमेंट के साथ वहाँ पर बातें मानाते हैं, एग्री कर जाते हैं। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट वाली बात आती है तो बिल्कुल ही जो है उल्टा, जो मुलाजिमों के खिलाफ जो बात आती है उसका उल्टा जो है काम कर रहे हैं। इस करके ये हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि इस तरह के काम करें, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर भी हम अगर आज लास्ट में हम फाइनेंस सेक्टर को एक बार फिर जो है वो मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। उसमें हम सारी हमारी बातें लिखी हुई हैं, 15-16 जो हमारी डिमांड हैं जिनका हमने जिक्र किया है। और भी कई इस तरह के इशूज हैं। ठेकेदार जो है सरेआम मुलाजिम से पैसे मांग रहे हैं, तनख्वाह टाइम पर दी नहीं जा रही है, और शोषण जो इतना हो गया है कि डिपार्टमेंट में कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठेकेदार जो है मनमर्जियां कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जो है वो अपने कमीशन के चक्कर में पता नहीं किस आड़ में जो है वो बिल्कुल ठेकेदार आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। इस करके हमारी मजबूरी है। इस करके हम आज के प्रोटेस्ट के बाद, आज के मेमोरेंडम देने के बाद, अगर फिर भी हमारी डिमांडों के ऊपर कोई सरकार ने बात नहीं की तो नेचुरल तौर पर जो है मुड़ के हमें अपने संघर्ष को और तगड़े रूप में जो है वो उसको उठाना पड़ेगा। और उसमें जो है एक डायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है, जिसके लिए हम नहीं चाहते, लेकिन सरकार जो है मजबूरी कर रही है। फिर जिम्मेवारी जो है वो चीफ इंजीनियर, एससी और फाइनेंस सेक्टर की होगी।